अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। और जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्रोग्राम का बहुत ज़बरदस्त मुझे फ़ीडबैक मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने मेरे बताए हुए जितने भी वज़ाइफ थे उन पे अमल किया, यकीन कामिल तवक्कुल के साथ, और उसके बाद उनको वही रिज़ल्ट मिला जिसकी तलाश में, जुस्तजू में, जिस कोशिश में थे कि अपने रब के साथ एक कनेक्शन बना के उस आयत की, उस वजीफ़े की तासीर हासिल कर सकें, उसका रिज़ल्ट हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह उनको उनका रिज़ल्ट भी मिल गया। गाहे बगाहे मैं आपको ये बताता रहता हूँ, ज़िंदगी में आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जुस्तजू कितनी है, उसके लिए आपकी चाहत कितनी है, उसके लिए आपकी दीवानगी कितनी है। आपकी जितनी चाहत, दीवानगी, जुस्तजू होगी तो जो काम 41 दिनों में, 21 दिनों में, साल बाद आपको कामयाबी मिलनी है, आपकी लगन, दीवानगी उसको एक दिन में भी मुकम्मल कर सकती है। आप जब ठान लेते हैं, नीयत कर लेते हैं और खुदा की ज़ात पे तवक्कुल बना लेते हैं, यकीन कामिल बना लेते हैं, और नीयत, जिसका मैं पहले कहता हूँ, नीयत का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। शकूक व शुबहात ख़त्म, यकीन कामिल पक्का कि 110% मुझे यकीन है ये काम मेरा हो के रहेगा, तो फिर आप उस काम में कामयाब हो जाते हैं। यही एक सिलसिला था। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो मुझे लिख रहे हैं कमेंट्स की सूरत में कि इन वज़ाइफ को करने के बाद जो हम पीरों फ़कीरों के पास जा रहे थे वो हमने जाना बंद कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। इसलिए जब घर बैठ के यकीन कामिल के साथ, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम में कोई अनोखी, कोई नई, कोई कमाल चीज़ नहीं बताई, सिर्फ वही चीज़ें बताई हैं जो आसान हैं, हमें पहले से पता है। गलती कहाँ पे है? गलती है यकीन कामिल का मजबूत ना होना। शकूक व शुबहात जिसकी बेस पे हम लेके बैठते हैं, पढ़ते हैं, और दिल में ख्यालात क्या है पता नहीं होता है या नहीं। इसका मतलब आपको तो यकीन ही नहीं होगा तो होगा कैसे। और यकीन कामिल की मैं एक बात कहता हूँ, कभी आजमा लीजिएगा इस बात को भी, ये आजमूदा है। 3 पर्चियाँ बना के डाल लीजिए, उनमें कुछ भी लिख लीजिए, और जिस दिन आपका यकीन कामिल बन जाए कि आज मैं पर्ची ढूंढ लूँगा, और 100% यकीन कामिल के साथ कहेंगे मैं जो पर्ची उठाऊंगा ना उसमें वही लिखा होगा, और आप पर्ची उठा के देखिए वही ही पर्ची आपके हाथ में आएगी जो आपने चाही होगी। उसकी रीज़न क्या है? जब आप पॉजिटिव एनर्जी जमा करते हैं और उस पर आप पॉजिटिव एनर्जी लगाकर, यकीन कामिल बनाकर उठाते हैं, तो रिज़ल्ट आपको 100% मिलता है। शुरू में जी एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को इस दफ़ा मैं जवाब नहीं दे सका व्हाट्सएप पे। बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा हुआ है, मदर साहब क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है कि हमने आपको अपना मसला बताया हुआ है, प्लीज़ आप हमें हमारे मसले का हल बता दें। कुछ लोगों ने लिखा हुआ है कि जी हम इतने अरसे से आपसे रब्ता कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। देखिए बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज आते हैं, ये मैंने इसलिए तीनों चारों इस तरह के काफ़ी मैसेज हैं, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलें इस तरह कर लेते हैं, अगले प्रोग्राम में आप मुझे भेजिए जिनको नहीं करना आ रहा, जिनके लिए प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही। तो आपको मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, एक ऐसी तस्वीर, कुछ लोगों ने माथे की तस्वीर बना के भेज दी है, मैंने ऐसा आपको नहीं कहा। क्लियर चेहरे की तस्वीर जिसमें चेहरा पूरा हो, मुकम्मल हो, सिर्फ माथा नहीं, पूरे चेहरे की तस्वीर जो पासपोर्ट के लिए बनवाई जाती है, जिस तरह की मिसाल दे रहा हूँ, या जिस तरह शनाख्ती कार्ड के लिए बनवाई जाती है, उस तरह की तस्वीर। कुछ लोग दूर की तस्वीर को खींच के, जूम करके स्क्रीनशॉट बना के भेज देते हैं, वो नहीं चलेगी। मॉडलिंग वाली, फैशन वाली ऐनकें लगाई हुई हैं, ऐसी नहीं चलेगी। बिल्कुल क्लियर। मेकअप का मेरा मकसद नहीं हो या ना हो, मेरा कोई वो नहीं हो, एक ही बात है, ना हो मेरे लिए मेकअप मसला नहीं है। सिर्फ ऐसी तस्वीर जो चेहरे को बिल्कुल करीब से, कैमरे को चेहरे के करीब ला के खींची गई हो, ताज़ा तस्वीर मुझे बना के भेजिए। और ऊपर तस्वीर हो, उसी तस्वीर के बिल्कुल नीचे क्या लिखना है? नाम उस बंदे का या उस बंदी का, उसके नीचे वालदा का नाम। और अगर आप अपना सही नाम चाहते हैं मैं टीवी पे ना बताऊं तो ऊपर पहले लिखिए फर्जी नाम, ये मतलब फर्जी नाम लिख दीजिए, फर्जी माँ का नाम ये, और उसके नीचे लिखिए असली नाम ये, असली माँ का नाम ये जब आप लिख लें, उसके बाद आप मसला बताना चाहते हैं तब नीचे लिखिए, नहीं बताना चाहते मैं आपको बता दूंगा क्या मसला है। लेकिन कुछ लोग फिर भी अगर मसला बताना चाहते हैं तो पहले मसला ना लिखिए, पहले तस्वीर डालिए, उसके नीचे अगर फर्जी नाम देना चाहते हैं तो पहले फर्जी नाम, फर्जी माँ का नाम, फिर असली नाम,
और फिर असली माँ का नाम। और अगर चाहते हैं आप डायरेक्ट फर्दी नहीं देना चाहते, तस्वीर, नीचे नाम और उसके नीचे लिखिए वालदा का नाम, उसके नीचे मसला लिखिए। अब एक ऐसी आसान लाइनें हैं, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है जो मैं इतने अरसे से आप लोगों को समझा नहीं पा रहा। आप लोग वॉइस मैसेज में अपना मसला नाम लिख देते हैं, मैं वॉइस मैसेज नहीं सुनता। देखिए अल्लाह के बंदे, आप लोग एक लिख नहीं सकते, आपके पास टाइम नहीं है, मसरूफियत है, प्रॉब्लम है। मैं सारे काम छोड़ के, जो पढ़ना मेरे लिए आसान है नाम को, पूरा मैसेज सुनूं जो 5 मिनट का है? नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे लिख के भेजिए। जो वॉइस मैसेज होगा मैं उसको भी प्रोग्राम में शामिल नहीं करूंगा। वो तमाम लोग जिन्होंने इस दफ़ा मुझे मैसेज किए, जी आप हमारा काम कर सकते हैं, भाई पूछने की क्या ज़रूरत है, आप डायरेक्ट डिटेल भेजिए, इंशाल्लाह मैं आपको काम करके दे दूंगा। यानी कि पहले मैं आपको लिखूँ हाँ जी मैं कर सकता हूँ, फिर आप भेजेंगे। ये प्रोग्राम है ही आपके लिए, इसीलिए है कि आपके मसाइल को मैं हल करके दे सकूँ। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, तौफीक दे कि मैं आपके काम आ सकूँ। तो नेक्स्ट अगर कोई पूछना चाहता है तो इस प्रोग्राम के बाद, बेशक पहले भेज चुके हैं उसको छोड़ दें, नया भेजिए डिटेल, ऊपर तस्वीर क्लियर होनी चाहिए। अगर तस्वीर क्लियर नहीं है मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं करूंगा, मैं कह के थक गया हूं। और तस्वीर के नीचे भी अगर डिटेल इस तरह ना हुई जिस तरह मैंने आज बताई है तो भी प्रोग्राम में शामिल नहीं करूंगा। आप 100 गिला करें, मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में जितना है मैं उतना कर सकता हूँ। पहले आपको ठीक करवाऊँ, कहूँ, लिखूँ, फिर आप भेजेंगे। भाई आप इतनी सी बात समझ नहीं पा रहे तो मैं प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, मैं शामिल नहीं करूँगा। नेक्स्ट आप जितने भेजेंगे इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम में भी शामिल करूँगा और आपके मसले मसाइल आपको बता भी दूँगा। आज जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे जी कारोबार में बंदिश आ रही है, उसके लिए कोई हल बताएं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कर्जा चढ़ गया है, सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, कमाई का ज़रिया कोई भी नहीं है, तो हम कैसे कमाई का ज़रिया बनाएं, क्या ऐसा पढ़ें कि हमारे पास भी इतना दौलत, इतना पैसा आ जाए कि कर्ज भी उतार सके, घर की ज़रूरियात को भी पूरा कर सकें। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी मुझे कहना है क्या मदर साहब अमीर होने का भी कोई नुस्खा है? जी बिल्कुल है। आप क्यों नहीं अमीर हो सकते? उसकी वजह यह है, शक व शुबहात को रख के कोई भी दुनिया का काम करेंगे, काम वजीफ़ा तो दूर की बात है, काम ही नहीं हो सकेगा। तो फिर हल क्या है? यकीन कामिल बनाएं कि जो काम करने लगे हैं आपको पहले से 100% यकीन हो रब्बे कायनात पे कि मेरा काम हो जाएगा, तो आपको दौलत मिल जाएगी। करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। शराइत वही हैं जो पहले मेरे प्रोग्राम यही वाले देखते आ रहे हैं, इन बात को समझ चुके होंगे। जो उन्होंने पहली दफ़ा प्रोग्राम देखा है उनके लिए रिपीट कर देता हूँ। यकीन कामिल, नीयत का साफ़ होना और अल्लाह की मखलूक के काम आना, नफ़रतों को ख़त्म करना, मोहब्बतों को बांटना और अपनी अपनी इबादत में पुख्तगी रखना, अपनी इबादत को लाजमी उन पर पाबंद होना, ये हैं वो शराइत। और उसके बाद जो भी मैं बताऊं आप उसी तरीके करें, इंशाअल्लाह ताला आपको उसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। पहला बताता हूं जो बंदिश वाला है, कारोबार, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, नौकरी में प्रॉब्लम्स हैं, लॉस हो रहा है, बिज़नेस में लॉस हो रहा है, शॉप है तो उसमें प्रॉब्लम है, रुकावट है, जितने भी इस तरह के इशूज़ हैं, दोनों का आज आपको बता रहा हूँ। पहले बताने जा रहा हूँ वो तमाम लोग कर्जदार हैं, रोज़ी का कोई ज़रिया नहीं है, कहीं से समझ नहीं आती नौकरी कहाँ से मिलेगी, पैसा नहीं है, कोई भी हालात नहीं है तो कहाँ से कुछ आएगा। तो उन लोगों के लिए वो यकीन कामिल बनाइए, अल्लाह ताला की ज़ात से मांगिए। मैं सिर्फ एक वसीला हूँ, वो एक आज़मूदा 100% आज़मूदा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसको करके आप अल्लाह की ज़ात से मांग कर दौलत कमा सकते हैं। नीयत साफ होनी चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि हाथ पाँव नहीं मारने, कोशिशें करनी है। ऐसा नहीं कि मैं घर पड़ा रहूँगा वजीफ़ा करके तो अल्लाह ताला छत के ज़रिए फेंक देगा, नहीं, कोशिशें करनी है। सो क्या करना है आप लोगों ने, जितने भी वो ख्वाहिशमंद हैं कर्ज़ा उतारने के या चाहते हैं किसी भी ज़रिए से वसीला बने और हम दौलत कमाएं, तो वो पढ़ेंगे या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो या वहाबो या बासितो। ये 4 नाम जो मैं पढ़ रहा हूँ स्क्रीन पे भी इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। या पढ़ेंगे या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो या वहाबो या बासितो। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो या वहाबो या बासितो। एक ही लाइन में इसको पढ़ना है। लास्ट टाइम फिर पढ़ देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको अरबी पढ़नी नहीं आती उनके लिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो या वहाबो या बासितो। इसकी तादाद नहीं है कि कितनी दफ़ा पढ़ना है, मुसलसल पढ़ना है और जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं इसको पढ़िए, अनगिनत पढ़िए। जब जब टाइम मिले खुदा से मांगिए, दिल में ये नीयत हो या अल्लाह वसीला बना, कर्जा उतरे, या अल्लाह वसीला बना, मेरे पास भी दौलत है, या अल्लाह
वसीला बना मैं नौकरी पे लग जाऊं, या अल्लाह वसीला बना के मेरा भी कोई कारोबार हो जाए, या अल्लाह वसीला बना के मैं ये भी कर सकूं जिससे मेरी आमदनी आ सके। तो इसको दिन रात पढ़िए, यकीन कामिल के साथ पढ़िए। वो ज़ात कई लोगों को पहले अता कर चुकी है, कई लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं, तो यकीन मानिए आपको भी इससे फ़ायदा होगा। दूसरा, वो तमाम लोग जिनकी शॉप्स हैं, ऑफिस हैं, बेकरी है, होटल हैं, कोई भी कारोबार है, किसी कारोबार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, ऑनलाइन कारोबार है, कुछ भी है, जिसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है, रुकावट आ रही है, उसमें बंदिश आ रही है, उसमें वो परेशान है कि इसको कैसे हल करें, इस बंदिश को, इस रुकावट को, प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, रुक गया है, चल नहीं रहा, जिस भी मसले से दो चार हैं, उनके लिए करना क्या है? अगर आपकी शॉप है तो जैसे ही जिस टाइम सुबह सुबह आप जाते हैं और उसको जाके खोलते हैं शॉप को, उसमें ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जाके, ऑनलाइन है तो आप अपने घर में बैठ के उस जगह पे जहां सिस्टम के आगे बैठ के, कंप्यूटर के आगे बैठ के, लैपटॉप के आगे बैठ के आप करते हैं, उस जगह पे बैठ के, या जो भी आप कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे गिनवा दिए कारोबार, जो भी कारोबार है उस जगह पे, अगर दुकान है तो दुकान के अंदर जाके आपने क्या करना है, सुबह ही सुबह आपने एक पानी किसी बर्तन में ले लेना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। उस पानी को बर्तन में लेके आपने उस पर पढ़ना है सूरह फातिहा 11 मरतबा, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा, सूरह फलक 11 मरतबा, सूरह नास 11 मरतबा। मैं रिपीट कर देता हूँ, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, 11-11 मरतबा। ये जब आप पढ़ लेंगे तो उस पानी पे आपने 3 दफ़ा फूंक मारनी है। उस पानी को, जो प्याले में था, थोड़ा सा पानी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, उसको आपने हाथ से या शावर में डाल के उसको अपनी शॉप, कारोबार, और अगर ऑनलाइन करें, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए, घर में जिस जगह पे बैठते हैं, चारों कोनों के अंदर, दीवारों पे उसके छींटे मारने हैं। पानी ज़मीन पे नहीं डालना। इस पानी को जितना भी था, थोड़ा सा होना चाहिए, इसलिए कहना ज़्यादा नहीं, उस थोड़े से पानी को चारों तरफ फेंकें, छींटे मारें दीवारों के ऊपर। और रात के टाइम जिस तरह ऑफिस, बेकरी, दुकान, कोई भी शॉप बंद करने लगे हैं, उस वक्त एक अमल और करना है। शटर बेशक थोड़ा सा नीचे डाल दें, फुल बंद ना करें, या फुल बंद कर लें, आप अंदर हों। चारों जो कोने हैं, पहले एक कोने की तरफ जाइए, मुंह कीजिए उसी कोने की तरफ, और वहां पे आपने पढ़ना है 1 दफ़ा आयतुल कुर्सी। दूसरे कोने की तरफ जाइए, उसी कोने की तरफ मुंह करके आपने पढ़नी है आयतुल कुर्सी, और फूंक मार दीजिए। इसी तरह तीसरे कोने की तरफ मुंह कीजिए, आयतुल कुर्सी पढ़िए 1 दफ़ा और फूंक मार दीजिए। इसी तरह चौथे कोने की तरफ भी आयतुल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ के फूंक मार देनी है। समझ आ गया होगा आपको? यानी कि जब बंद करने का टाइम हो दुकान का, शटर नीचे करके 1 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, कोने की तरफ मुंह करके फूंक मारनी है, और इसी तरह चारों कोनों में करना है। जब ये आप चारों कोनों में फूंक मार देंगे तो उसके बाद बिल्कुल शॉप्स के, उस कारोबार के सेंटर में खड़े होके आपने 1 दफ़ा, बहुत ऊंची आवाज़ में नहीं, हल्की आवाज़ में, इतनी भी नहीं कि आवाज़ ही ना आए, आवाज़ आए, बहुत ऊंची ना आए, या बाहर कोई परेशान ना हो जाए, इतनी ऊंची भी ना हो कि बाहर से कोई पूछे भी खैर है, अंदर अजान की आवाज़ आ रही है, इतना कि उस दुकान में सुनाई दे। बेशक इसलिए मैंने कहा शटर नीचे डाल दें, आपने 1 दफ़ा अजान देनी है, और उसके बाद आपने दुकान बंद करना है, चले जाना है। नेक्स्ट डे फिर आके आपने उसी तरह पानी बनाना है, सूरह फातिहा, सूरह आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास 11 मरतबा पढ़ के उस पर दम करना है, और उसको छिड़क देना है, अपने कारोबार को करना है, और जाते हुए हर कोने में 1-1 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मारनी है, और दरमियान में खड़े होकर 1 दफ़ा अजान देनी है। 10 दिन का आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, यकीन कामिल मनाइए। मैं कह रहा हूँ 7वां क्या 6ठा दिन भी नहीं होगा, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 10 दिन के बाद 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, लाजमी। और इसको कई लोगों ने किया है, मैं कई लोगों को बता चुका हूं, और कई लोगों ने जिनके कारोबार में बंदिश थी या बंदिश ना भी थी, चलता नहीं था, कस्टमर नहीं आते थे, रुकावट थी, लॉस जा रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था, वो कहते हैं गला खाली ही रहता था, तो कहते हैं अब हमारा वो जो गला है या पॉकेट है हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह भरी रहती है, कभी भी उसमें कमी नहीं हुई, बढ़ती ही जा रही है। तो यकीन कामिल के साथ इसको पढ़िए,
मैं आपको 110% गारंटी दे रहा हूं कि आपको 10 दिनों के अंदर अंदर इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। डूबा हुआ, बैठा हुआ, बंद होने वाली कंपनी भी, जो कंपनी बंद भी होने वाली है, आप इसको दिलो जान से कीजिए, यकीन कामिल के साथ कीजिए, बंद होने वाली कंपनी भी 10 दिन के अंदर बिल्कुल अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी। कोई भी कारोबार है, कोई भी चीज़ लॉस हो रही है, वो फिर से इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि आप कहेंगे क्या ही बात है, और शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला की ज़ात का। इसी तरह मैंने आज आपको जो बताया है, जिनके यहाँ बंदिश है, प्रॉब्लम है, रुकावट है, नुकसान है, वो इस अमल को करें। और जो चाहते हैं कहीं से सोर्स ऑफ इनकम बने, जो नज़र नहीं आ रही कहाँ से बने, वो या रज़ाकों का करें। तो इंशाअल्लाह ताला वो चारों आपने लातादाद पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं। नीयत यही होनी चाहिए कि अल्लाह ताला तूने ही अता करना है, इसको अता कर, वो ज़ात आपको अता करेगी। दुकान वाला भी इसी नीयत से करना है, छिड़काव इसी नीयत से करना है, या मेरे मालिक जो भी हालात हैं इनको इस तरह कर दे कि मैं खुशहाल हो जाऊं, माला माल हो जाऊं। ये था आज का वजीफ़ा। नेक बात आगे शेयर करना भी इबादत है, सवाब का काम है। अगर आप लोगों ने इस बात को सुना है, आपकी काम की है, खुद पे आजमाइए। कारोबार नहीं है उनको बताइए जो घर के फ़र्द हैं, जिनका ये कारोबार है, जिनकी नौकरी है, और उसके अलावा उन तमाम लोगों को भी शेयर कीजिए जो आपके जानने वाले हैं। हर उस जगह पे इसको फैलाइए। ये एक नेकी है, जितना फैलाएंगे उतना आपके हिस्से में भी नेकी लिखी जाएगी, और ये भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। सो इस तरह की जो वीडियोस होती हैं, मैं बाकी प्रोग्राम भी कर रहा हूँ, वो मैं वैसे आपसे कहता होता हूँ जी, आपको अगर अच्छी लगी है तो आप शेयर करें, अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें। इस वीडियो को मैं ये नहीं कहता अच्छी लगी है तो, ये अच्छी ही है, ये एक अच्छा मैसेज है, अच्छा पैगाम है, नेक पैगाम है, लोगों की भलाई के लिए। मेरे पास जितना इल्म था मैंने लोगों को बताया, लोगों ने किया, मैंने आप तक पहुंचा दिया। आपकी फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है, इसको इस नीयत से कि अल्लाह ताला नेक अमल में आपका भी हिस्सा डाले, आप भी उसको आगे फैलाएं ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, पीरों फ़कीरों और इन लोगों से वो बच जाएँ। कुछ बंदों ने मुझे कमेंट्स लिखे हैं, मदर साहब आप पीरों फ़कीरों को बुरा भला क्यों कहते हैं, आम लोगों को बुरा भला क्यों कहते हैं? प्यारे भाई, समझने की बात होती है। आपने कमेंट्स तो लिख दिया लेकिन आपने समझा नहीं है। मैं कभी भी पीरों फ़कीरों को बुरा भला नहीं कहता, मैं उनको बुरा भला कहता हूं जिन्होंने कारोबार बनाया हुआ है, जो लोगों को लूट रहे हैं। 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती, कहीं पे भी गुनहगार बंदे नहीं होते, और हर जगह पे अल्लाह के नेक बंदे नहीं होते। जब कोई भी टीवी पे बैठ के किसी को कहता है ना जी इस तरह की बात, वो सबको नहीं कह रहा होता। इतना अपनी भी अक्ल इस्तेमाल किया करें। ये उन लोगों के लिए होती है जो लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लूट रहे हैं और लोगों को दीन से दूर कर रहे हैं। लोग पैसा भी देते हैं, उनके पास भी जाते हैं, वक्त भी ज़ाया करते हैं, जब रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो दीन से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो लोगों की भलाई नहीं कर रहे, कारोबार कर रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। अल्लाह के नेक लोग तो आज भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं भाई, उसी की वजह से तो दुनिया चल रही है। मैं एक गुनहगार बंदा हूँ, और किसी बहाने अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए मेरे पास जो कुछ भी है, और मैंने जो कुछ अपनी फैमिली को, दोस्तों को, लोगों को बताया, वो आज टीवी पे भी बैठा बता रहा हूँ। मेरी नीयत क्या है वो रब जानता है। तो इसलिए आप लोग फैसला करने से पहले एक बात सोच लिया करें, कौन सही है कौन गलत, ये फैसला रब को करने दे। अल्लाह के बंदो, आप अपनी तरफ से बड़े हातम खां बन के कहते हैं ये क्या कहा, ये क्या कहा, नहीं। हम सब उसकी पनाह मांगे, वो हमें माफ़ कर दे, वो हमें बख्श दे। वो रहीम व करीम गफूर और रहीम है। हम कौन होते हैं किसी को सही या गलत कहने वाले यार? और कभी अपने आप को मत कहें कि जी मैं तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ हूँ, मैं तो नहीं। आप कहें कि बस तू माफ़ कर दे, तू रहीम व करीम है, किसी तरीके बख्श दे। तो इसलिए आखिर में आखिरी बात कहूँगा, लोगों की मदद कीजिए, नफ़रतों को ख़त्म कीजिए, मोहब्बत के पैगाम को फैलाइए। इस तरह का अमल कीजिए कि आप जब उस जगह पे जहाँ पे आपने वो अमल किया चले जाएं, तो आपके जाने के बाद भी लोग आपको ना सिर्फ अच्छे अल्फाज में याद करें, बल्कि दुआ स्पेशली आपके लिए करें कि ये जो इस महफिल से उठ के गया मेरे मालिक, इसके लिए ढेर सारी दुआएं। तो यकीन मानिए कि आपने अल्लाह की मखलूक को राज़ी किया तो वो रब आपसे राज़ी हो गया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।